नमस्कार, न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के दूसरे दिन आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कल हमने 242 लोकसभा सीटों पर मेगा ओपिनियन पोल के परिणाम दिखाए और आज बाकी के 321 सीटों पर ओपिनियन पोल दिखाने वाले हैं। 543 में से 242 सीटों के सर्वे में बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है और बाकी बचे 12 राज्यों में कौन मारेगा बाजी, अगले 3.5 घंटे में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और उससे पहले आपको दिखाते हैं अब तक के मेगा ओपिनियन पोल में किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं और क्या अनुमान है, यानी कि लोगों का ओपिनियन क्या है। फटाफट रिकैप के जरिए देख लेते हैं किन राज्यों में किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज 18 के विश्वसनीय ओपिनियन पोल में अब तक हमने 9 राज्यों की 242 लोकसभा सीटों का मेगा ओपिनियन पोल का अनुमान दिखाया। बिल्कुल, लेकिन ये मेगा ओपिनियन पोल यहीं समाप्त नहीं हो रहा है। 21 स्टेट्स में सर्वे किया गया है, जिसमें एनडीए को 242 में से 174 सीटें, इंडी गठबंधन को 61 सीटें और अन्य के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल लगातार जारी है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए न्यूज 18 लेकर आया है 21। हमने मेगा ओपिनियन पोल में 9 राज्यों के अलग अलग लोकसभा सीटों पर जनता का मूड क्या है ये भी बताया। तो बीजेपी को बम्पर बढ़त दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 77 सीट मिलती दिख रही है, 80 में 77। यूपी की 80 सीटों में 77 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। अगर बाकी 3 सीटों की बात करें तो 2 सीटें इंडी गठबंधन और 1 सीट बीएसपी के खाते में जाने का अनुमान है। यूपी में एनडीए को 57%, इंडी गठबंधन को 26% और अन्य को 17% वोट का अनुमान है। यूपी में हमने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सर्वे में शामिल लोगों से साइंटिफिक सवाल पूछे। न्यूज 18 की मेगा ओपिनियन पोल पर सियासी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 की 80 सीटें जीतेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा को 80 सीटों पर पटखनी देगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट पार करना मुश्किल पड़ जाएगा, बल्कि उससे नीचे आएगी। 40 सीटों पर बीजेपी जेडीयू का जो अलायंस है वो भारी बढ़त के साथ है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हमने 9140 लोगों से राय जानी। मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 40 में से 38 सीटें और इंडी गठबंधन को 40 में से केवल 2 सीटों का अनुमान है। कुल 20 लोकसभा सीटें, जिनमें से 2 एनडीए के खाते में, यानी कि खाता खुलता एनडीए का दिख रहा केरल में। के बाद केरल की 20 लोकसभा सीटों पर न्यूज 18 ने मेगा ओपिनियन पोल दिखाया था। यहाँ एनडीए को 20 में से केवल 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 20 में से 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में कोई सीट नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में न्यूज 18 की मेगा ओपिनियन पोल ने 29 लोकसभा सीटों पर एनडीए को 29 में से 28 सीट मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि इंडी गठबंधन को 29 में से 1 सीट मिलने का अनुमान है। 39 में से 5 एनडीए को जाता दिख रहा है। अगर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर हुए मेगा ओपिनियन पोल की बात करें तो 39 में से एनडीए को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं इंडी गठबंधन को 39 में से 30 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 39 में से 4 सीटें मिल सकती हैं। 10 में 10 फिर एनडीए के साथ। मेगा ओपिनियन पोल में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में एनडीए को सभी 10 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का नतीजा 0 रहने का अनुमान है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटों में मेगा ओपिनियन पोल में गठबंधन को 7 सीटें और एनडीए को 3 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं 4 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को 4 में से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का खाता 0 रहने का अनुमान है। वहीं 7 सीटों वाली दिल्ली में मेगा ओपिनियन पोल में 7 में से 7 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का खाता 0 रहने का अनुमान है। तो रिकैप के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह 242 सीटों पर जनता का ओपिनियन किस तरफ बनता दिख रहा है। और आज सर्वे के दूसरे दिन हम आपको दिखाएंगे कर्नाटक की 28 सीटों पर सबसे बड़े सर्वे को। जी हां,
तो कर्नाटक के साथ साथ असम की सीटों पर भी नजर डालेंगे। असम की 14 सीटें हैं, यहां पर माहौल क्या है, लोगों के मन में क्या है, ओपिनियन पोल क्या है। कर्नाटक की 28 सीटों का सर्वे हम आपको दिखाएंगे और साथ ही दिखाएंगे असम की 14 सीटों का भी हाल। और बात तेलंगाना की भी होगी। 17 सीटों में किसका है माहौल, जनता ने किसके पक्ष में दिया है ओपिनियन। साथ ही राजस्थान की 25 सीटों का सबसे बड़ा सर्वे भी आपके लिए लेकर आएंगे। और उसके बाद बात होगी उत्तराखंड की। 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड में पिछले बार की बात करें 2019, 2014 पांचों की 5 बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही ओडिशा का भी हाल आपके लिए लेकर आएंगे। 21 सीटें ओडिशा की हैं और सबसे सटीक अनुमान क्या है वो आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें किसके खाते में जाती दिख रही हैं उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बात आंध्र प्रदेश की कर लेते हैं। 25 सीट और इन 25 सीटों पर जनता का मूड क्या है ये भी हम आज आपको दिखाएंगे। और साथ ही झारखंड में 14 सीटों पर किसे बढ़त मिल सकती है, लोग क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों का सटीक अनुमान, साथ ही गुजरात की 26 सीटों में किसका है माहौल, ये डेटा भी जल्द आपकी स्क्रीन पर आ जाने वाला है। वहीं महाराष्ट्र की बात कर लें, जाहिर सी बात है 48 लोकसभा सीट यहां पर। महाराष्ट्र में 48 सीटों पर जनता का मूड क्या है ये भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ गणेश गोदियाल जी हैं, कांग्रेस के नेता, वो जुड़ेंगे। मनमोहन भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में ही जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। तो सबसे पहले हम रुक करते हैं गणेश गोदियाल जी का। गणेश जी, वैसे तो उत्तराखंड का डेटा आपसे थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर सामने आ जाएगा, लेकिन न्यूज 18 का ये जो मेगा ओपिनियन पोल है उनमें 243 सीटों पर हम जनता का ओपिनियन दिखा चुके हैं। एनडीए की लहर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा फैक्टर बनकर के इसमें उभरे हैं और साथ ही INDIA गठबंधन जो है उसका असर फिलहाल आज का हम बात करेंगे। गणेश जी आपके पास आएंगे, उससे पहले कर्नाटका का ये देखिए, कर्नाटका का फिगर सामने आ रहा, थोड़ी देर में असम का आएगा। उससे पहले कर्नाटका का ओपिनियन पोल कुछ ही देर में हम आपको दिखाने वाले हैं। कर्नाटका की जनता के मूड में क्या है, तो कर्नाटक में क्या है ओपिनियन पोल, 2024 में जनता किसके पक्ष में जाती दिख रही है, ओपिनियन पोल में हमने क्या पाया, हमारी टीम ने क्या पाया, ये हम आपको बस कुछ ही पल में बताने वाले हैं। हमारे सभी गेस्ट, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नाटक की जनता का क्या मूड है ये हम आपको बता देते हैं। बात कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट, 2019 में एनडीए के पास 26, 2019 में कांग्रेस ने 1 और अदर्स ने 1। वहीं पर 2014 की बात देखिए, 5 साल में आपकी आर्थिक स्थिति कितनी बदली, ये तमाम सवालों में से एक सवाल जो हमने लोगों के सामने रखे थे, जिनके आधार पर ओपिनियन पोल हमने पाया है।